इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, पहले वो डिसाइड करें। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, करंट। उसके बाद आपको और चीज आई पोटेंशियल। सर उसके बाद एक और चीज है, हाँ, रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट। ठीक है सर, करंट में क्या क्या बेसिकली दो फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस में पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। सर डब्ल्यू क्या होता है, सर रेजिस्टेंस में पी फॉर्मूला तो हमें ओम्स लॉ से मिलेगा। सर क्या, आई इक्वल्स टू वी क्यू वी आर, श्योर, वी इक्वल्स टू आई आर। सर वी इक्वल्स टू आई आर। सर हीटिंग इफेक्ट में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा सर क्या, जो मेन है, आई स्क्वायर आर टी। सर यहाँ तक हो, एक बार जल्दी से ड्रॉ करना। सर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक टॉपिक और आएगा सर, क्या, पावर। सर पावर का फॉर्मूला 1/f। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। लेंस का होता है वो। हाँ वो नहीं, वो दूसरा है। P is equals to HI और equals to energy upon time। सर पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, वो हमारा 9th क्लास में था। पर वो भी यूज कर सकते, नहीं कर सकते ना, दिक्कत है। कोई बात नहीं। आई स्क्वायर आर होगा। सर पावर इक्वल्स टू वी आई, जो आपकी नई सेम आ गई है ना, उसके, हाँ हाँ वो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो 13 फॉर्मूले चैप्टर में पढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं से तो आएंगे। सर सुनो, करंट की जब मैं बात करूंगा, करंट होता क्या है, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो एक चार्ज कैरी करते हैं अपने साथ। उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को पर यूनिट टाइम, सर क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं, करंट। सर चार्ज होता कितना है, ये तो टाइम पर यूनिट के हिसाब से, मतलब जितना टाइम होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, तो वो टाइम उसे डिनोट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, यूनिट सेकंड रहेगी। सर वो भी आ गए, अभी धीरे धीरे आएंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम है, हाँ सर। सर चार्जेस कैरी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर कूलम यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। सर ये तो हो गया। अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास कितना चार्ज हुआ। सर चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज क्यू। कई जगह आपको क्यू स्मॉल में लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको कैपिटल में लिखा हुआ मिलेगा, आपकी मर्जी, आप किससे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आई। अगर आपको चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू इक्वल्स टू एन ई। सर एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट क्या होगी, चित्राक्ष, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट। सर अगर पता होता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, है ना चिराग। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट गिवन होती है, नंबर की कोई यूनिट होती है, 5, 10, 50, 100, कोई यूनिट है, नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये क्या होता है, यूनिटलेस। ठीक है सर। सर क्यू की यूनिट पता चल गई, क्यू की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट कूलम। सर यहां तक चीजें समझ आई। चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू पर यूनिट टाइम, दैट इज टर्म्ड एज करंट। सर ठीक है, इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गई।
अगर आपको करंट निकालने के लिए बोला जाए तो आप निकाल लोगे? सर एक एग्जांपल देके बताओ, ऐसे समझ थोड़ी आता है हमें। एग्जांपल, आपके पास चार्ज है कितना, 4 कूलम, और आपके पास टाइम है सर कितना, 2 सेकेंड्स। सर फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन, सर क्यू कितना है 4, टाइम कितना है सर, कितना आ गया 2, सर आई तो 2 आ गया, लेकिन यूनिट क्या होगी, एम्पियर, डिनोटेड बाय, सर एम्पियर है क्या, यूनिट ऑफ करंट। करंट समझ आया? सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। ये लो, आपके लिए समराइज किया जा रहा है। सर क्या, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, करंट। जब भी कोई कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उसे आप क्या बोलते हो सर, करंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, क्यू इक्वल टू एन ई। ई क्या है वहां पे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है यथार्थ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा, टाइम मुझे गिवन होगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा करंट। सर करंट की यूनिट एम्पियर। इतनी चीजें याद हुई। चार्ज की यूनिट कूलम, करंट की यूनिट, टाइम की यूनिट। चार्ज अगर निकालना है मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्यू बाय टी। अब सर यूनिट तो समझ आ गई, लेकिन करंट मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा यूज होगा, डिवाइस कौन सा यूज होगा, एमीटर। करता क्या है, इट मेजर्स दी करंट। सर इतनी चीजें क्लियर हुई करंट के बारे में। अगले टॉपिक पे शिफ्ट करें। सर अगला टॉपिक है क्या आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, मान लो एक कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एक कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उस इन्फिनिटी से आप उसे किसी नोन डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो। अगर आप किसी चीज को खींच के लेके आओगे, आप उस पर वर्क डन करोगे, ऑब्वियस सी बात है। वर्क डन किया किस पे आपने, चार्ज पे, तो वर्क डन अपॉन चार्ज टेकन अ, वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। सर मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, मैं उसे किसी नोन डिस्टेंस पे लेके आया हूँ। उस नोन डिस्टेंस पे लाने के लिए मैंने कुछ काम किया उसपे, जो काम किया है, जो वर्क डन किया है आपने अपॉन जिस चार्ज पे किया है, उसका रेशियो आपको क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड हो सकते हैं ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वहां पे। सर सुनो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये तो बता दो कि उसकी यूनिट क्या होती है। आपको वर्क डन की यूनिट तो पता ही है ना, कोई ऐसा है जिसको वर्क डन की यूनिट नहीं पता, तन्मय को छोड़ के। तन्मय मैं आपके लिए बता रहा हूँ सर, ठीक है सर। सर वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, डिनोटेड बाय जे। चार्ज की यूनिट मैंने बता दी थी आपको, कूलम। सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिनोट किससे करते हो सर, सर यूनिट क्या है, वो भी किससे डिनोट होगी, सर भी। इतनी चीजें क्लियर हुई, पोटेंशियल डिफरेंस करंट, यहां तक हो गया तो आगे चलें। हाँ सर बिल्कुल। आगे चलने से पहले मैं कुछ डायग्राम्स आपको दिखा रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है। सर एक चीज भूल गए यहाँ पे आप, यहाँ पे डिवाइस कौन सा यूज होगा, वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कनेक्शन कैसा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कनेक्शन पैरेलल टू द सर्किट, और यहाँ पे कनेक्शन कैसा था, सर ठीक है।
अब आते हैं सर सुनना, सेल को अगर आपको डिनोट करना है तो सेल को आप कैसे डिनोट करोगे? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव होगी, छोटी लाइन जब आप नंबर ऑफ सेल्स ऐड ऑन कर देते हो वो क्या बन जाती है आपकी? बैटरी। सर ये क्या है? स्विच है, लेकिन क्लोज है ओपन है? सर ओपन है। जैसे ही आपने इसमें डॉट बना दिया, ये क्या बन जाता है? स्विच। कई जगह आपको ऐसा भी दिखेगा, ये क्लोज हो जाता है बीच में। सर ये क्या है? जॉइंटेड वायर। ये क्या है? ओवरलैपिंग वायर। आपने वायर के ऊपर से वायर निकाल दी, ओवरलैप हुआ, आपने वायर ज्वाइंट कर दी, जॉइंटेड। सर ये कहीं यूज होते हैं? आपके में नहीं है। सर बल्ब आप बना सकते हो, अगर आपसे सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो। ये क्या है? रेजिस्टेंस। सर ये क्या है? रियोस्टेट। सर रियोस्टेट मतलब आपने सर्किट डायग्राम बनाया या फिर सर्किट आपने स्कूल में अगर एक्सपेरिमेंट की है तो वहां पे आपको एक डिवाइस दिया गया होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से मेजर करना था, आपको अपनी मर्जी से सेट करना था, तो वहां पे आप रियोस्टेट यूज करते हो। क्योंकि जो आपके रेजिस्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, 4 ओम होगा, 5 ओम होगा या 10 ओम होगा। इसमें आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। सर ये क्या है? एमीटर, डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट। दिस इज वोल्ट मीटर विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दो चीजें पता चल गई हमें, लेकिन जब ये चीजें पता चल रही थी, एक मेरी क्लास में ना एक लड़का था। सर कौन? ओम। सर ओम ने क्या करा था? ओम ओम कह रहा था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन दोनों में चार्ज का रिलेशन है। इसमें भी चार्ज आ रहा था, उसमें भी चार्ज आ रहा था। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में भी कोई रिलेशन हो। तो उसने इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करने के लिए एक फॉर्मूला बताया। आई जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो करंट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज आएगा। लेकिन बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हटाते हो एक कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो वो कांस्टेंट मिला वो क्या था? आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस की यूनिट? ओम। सर ओम क्यों? क्योंकि वो मेरी क्लास का बच्चा थोड़ा वो था सेल्फ कॉन्शियस। वो कह रहा अगर मैंने कुछ चीजें खोजी है तो मेरा नाम होना चाहिए, तो उसने अपना नाम दिया ओम। सर यहाँ तक चीजें समझ आई? सर ये समझ नहीं आया बस। चलो, यहाँ पे वो क्या कहना चाहता था आपसे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो रिलेटेड है। हाँ सर, दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन उसने जब डेरिवेशन की तो वहां पे कांस्टेंट मिला, वो क्या था? रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस आपने बता तो दिया कांस्टेंट होता है, लेकिन काम क्या है उसका? हाँ, जैसे आपके दोस्त की आज पार्टी थी, आपको जबरदस्ती क्लास में बुला लिया गया, आपका एक मन बोलेगा कैसा सा टीचर, क्यों बुला लिया? आज पढ़ने का कोई मूड नहीं है, मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, आपका मन अपोज करेगा उसे। सेम चीज होती है। सर कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। किससे अपोज करेगा? करंट को। सर जैसे ये वायर है, इसमें से चार्जेस फ्लो करना चाहते हैं, करंट कैरी करना चाहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बोलता है ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना अपोज करंट को करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, जिसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता। और कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, जिसकी वजह से उसके थ्रू वो फ्लो कर पाता है। हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस हो ही ना? ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके बेस्ट कंडक्टर्स हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस है या नहीं है? आपने देखा होगा जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो हीट अप हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। अगर आपको ज्यादा देर मैंने क्लास में रोक के रखा, आप सब मुझे मार के चले जाओगे, वो गुस्सा गुस्सा हो जाएगा, तो वो हीटअप हो जाएगा ना माहौल। हाँ सेम। तो आप अगर जैसे मैं चलता हुआ बल्ब आपने टच किया हो, हीटअप हो जाता है। फैन हीटअप हो जाता है, मोटर हीटअप हो जाती है। सर इतना टाइम किसके पास है? वो मोटर वोटर भी चेक करेंगे हम। चलो सर कोई बात नहीं। हाँ सर कोई बात नहीं।
यहाँ तक चीजें समझ आई? सर इसे इसका कोई एग्जांपल देना। पहले यहाँ पे आते हैं, इसमें कोई हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया था। सर सुनो, आपको वर्क डन दे रखा है कितना, 10 जूल। सर आपको चार्ज दे रखा है कितना, 2 कूलम। तो आपका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? सर 20 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सर वर्क डन का फॉर्मूला V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई, सर W अपॉन, सर आंसर कितना आ गया, 5। आगे वोल्ट। सर सुनो, अब आपके पास दो चीजें हैं। सर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना आया था, 5 वोल्ट। सर करंट मेरा कितना आया था, 2 एम्पियर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला ही नहीं है, V बाई आई। V इक्वल्स टू आई आर था ना, मुझे R निकालना है। आई को इधर फेंक दिया मैंने। जैसे मैंने आई को फेंका तो 5/2 कितना आ गया, 2.5 यूनिट। सर ओम का सिंबल है, हाँ ये ओम का सिंबल। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से यहाँ तक रिवाइज करना। सर ये 3 टॉपिक तो अच्छे से समझ आ गए, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस इतना आसान थोड़ी है, रेजिस्टेंस में और भी चीजें आती हैं। सर क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब, अब जो रेजिस्टेंस है क्या किसी चीज पे डिपेंड करता है? अब एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर मैं लेंथ ऑफ द वायर बढ़ा दूंगा तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सर जैसे सोम बाजार है लगता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसकी मैं लेंथ बढ़ा दूं तो भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी तो ऑपोजिशन ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी मेरा रेजिस्टेंस अगर मैंने गली चौड़ी करवा दी, सर जो कि मेरे बस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैंने करवा दी तो हम, नहीं नहीं, अगर मेरा एरिया बढ़ गया, एरिया अगर एरिया अगर बढ़ गया तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो मतलब इसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बेटा दुकानें बाद में लगा लेना, क्लास के बाद बात करेंगे इसके बारे में। सर रेजिस्टेंस की जो यूनिट, रेजिस्टेंस को जैसे मैं दोनों के साथ कंबाइन करूंगा वो क्या हो जाएगा, L बाई ए। बचपन में सिखाया था, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, रो L बाई ए। अब रो का सिंबल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लगभग लगभग ऐसा ही दिखता है वो। सर एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर। सर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर रो क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी। सर इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। सर ठीक है। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जब आप वायर देखते हो तो उसका जो फ्लैट सामने वाला पोर्शन होता है वो सर्कुलर होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। इतनी चीजें क्लियर हुई? सर यहाँ पे क्वेश्चंस आते किस तरीके के हैं, सर देखना, आपके पास एक वायर थी जिसकी लेंथ क्या थी इनिशियली, एल, एरिया कितना था, ए। उसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना आ रहा था, 4 ओम। लेंथ एल, एरिया ए, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम। सेम मटेरियल की वायर ली आपने जिसकी लेंथ आपने कितनी कर दी, हाफ, एरिया कितना कर दिया, डबल। आपको बताना है रेजिस्टेंस उसमें कितना आएगा। सर ठीक है, सर 4 ही आएगा, चलो आओ देख लेते हैं। सर सुनना, फॉर्मूला याद है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए। अगर मैं फर्स्ट वाला केस देखूं तो R1 की वैल्यू कितनी है मेरी, सर 4। रो सेम रहेगा मेरा, सर एल की वैल्यू एल ही है, ए की वैल्यू, सर फर्स्ट वाले में तो ये आंसर आ गया मेरा। जब मैं सेकंड वाला सॉल्व करने जाऊंगा
R2 इक्वल्स टू रो L बाई ए, फॉर्मूले के हिसाब से L कितना है मेरा यहाँ पे, L बाई 2। सर एरिया कितना है मेरा, किसी को इसमें डाउट है? सर हाँ, केशव कह रहा है ये कैसे हो गया, अपॉन में 2 है, बचपन में सिखाया है कि ये 2 नीचे गिरता है, बहुत गिरा हुआ इंसान है केशव की तरह। सर देखना यहाँ पे 2 2 जा 4 ए। सर रो L बाय ए की कुछ वैल्यू थी, कितनी, 4। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं सर तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 4/4। सर नहीं समझ आया? सर देखो 1/4 मैंने इसे बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचा मेरा, रो L बाय ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू 4। सर कितना आ गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। या तो आपसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल देगा, या फिर जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है सर क्या, वो आपसे रेशियो मांगता है, R1 और R2 की रेशियो। यहाँ पे रेशियो कितनी हो जाएगी, 4:1. R1 is to R2 equals to 4:1। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो एक क्वेश्चन आप खुद करोगे? हाँ सर, आप क्वेश्चन दो और हम ना करें, ऐसा हो सकता है? हाँ हो तो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं। R1 की वैल्यू है 9 ओम, ठीक है। सेकंड केस है जहां पे L कितना हो गया 3 टाइम्स और एरिया कितना हो गया 3 टाइम्स, R2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। R1 by R2 equals to रो L by A होल अपॉन रो L by 9A। सारी चीजें कैंसिल हो गई, बचा कितना, ठीक है सर। सर आओ आगे। ओके सर, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, इसके बाद आपका आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते उस पे। सर सुनो, यूट्यूब वाले मेरे को सही नहीं पढ़ाते, सुनो सर सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको, या तो वो सीरीज में हो सकते हैं या फिर वो पैरेलल में हो सकते हैं। सर ठीक है सर, सीरीज का मतलब क्या है, कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, देखना R1 R2 R3। सर पैरेलल में, एक के ऊपर एक के ऊपर. ऐसा जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए, R1 R2 एंड R3, ठीक है। सर इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, सबको प्लस कर. सर टोटल, इक्विवेलेंट या फिर रिजल्टेंट, कोई भी वर्ड हो, फॉर्मूला क्या है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, केशव पूछ रहा है सर अगर 4 रेजिस्टेंस हो तो आगे ऐड ऑन हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 4 हो तो सर यहाँ पे मेरा रेसिप्रोकल निकलेगा, लास्ट में आंसर जो आ जाएगा उसे आपको रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि आरपी की वैल्यू चाहिए होती है आपको। सर ठीक है सर, इसमें कोई एग्जांपल देना, इसका एग्जांपल हम बाद में करेंगे सर, क्यों, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ये चैप्टर कंप्लीट भी करना है। सर सुनो, अगला टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने भी आपको थोड़ा सा समझाया था सर, क्या, जैसे ही करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी इंसुलेटर के थ्रू पास करने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस उसे अपोज करेगा, रेजिस्टेंस उसे अपोज करेगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जो जनरेट होगी हीट की फॉर्म में, उसका फॉर्मूला क्या है, I²R T। इसी को और क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आपको ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सर क्या इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ। सर बाकी और कोई फॉर्मूले बनते हैं क्या इसके? हाँ वो भी बनते हैं। सर वो बताओ फिर। यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू पुट कर दूं सर, कहाँ से? ओम्स लॉ से। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल। सर फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाय आर टी। सर अगर मैंने, एक फॉर्मूला होता है इसका पीटी, सर एक फॉर्मूला होता है वीआईटी। सर ऐसे कैसे? जो अभी आपने मुझे बताया था पावर का फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन। क्या हीट एक एनर्जी है? टाइम इधर गिरा, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। और पावर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था क्या? वी आई। जैसे मैं पावर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो वी आई टी। सर ये अलग अलग फॉर्मूला यूज कहाँ होंगे? आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको क्वेश्चन में वी आई और टी गिवन है और हीट एनर्जी निकालनी है तो लास्ट वाला फॉर्मूला, पावर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। अकॉर्डिंगली जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में? हाँ। आप जनरली जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं वहां पे एक कॉमन एलिमेंट यूज किया जाता है, नाइक्रोम। और एक वर्ड और सुना होगा आपने, टंगस्टन। तो ये दो वर्ड्स याद रखने हैं आपको, जहाँ पे वो बेसिकली ये हीटिंग एलिमेंट्स है। सर सुनो, पावर का फॉर्मूला वी आई। सर पावर की यूनिट बता दो बस। व्हाट उसकी भाई चैप्टर 10 नहीं दिया। अरे बोल, हाँ चलो कोई बात नहीं। पावर की यूनिट क्या है? वॉट। सर हीट एनर्जी की यूनिट? जूल। ऑलमोस्ट हमने सभी की यूनिट देख लिए हैं, सारे फॉर्मूलेस देख लिए। सर आपके सिलेबस में एक कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है, सर वो भी कराओगे? हाँ। किलोवाट आवर। उसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है। सर क्या? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सर हाँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या कहती है आपसे? जो आप यूनिट घरों में कंज्यूम करते हो, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट्स के हिसाब से आता है। तो एक यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलोवाट आर। सर 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? सर 1000। सर 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा आंसर कितना मिलेगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये जो जूल है मेरी एनर्जी आई है। तो ये क्या है? मेरी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि आपके घरों में यूज की जाती है। सर क्या इतना सही था ये? हाँ। अब एक बार समराइज करते हैं इस चैप्टर को, इतने सारे फॉर्मूला देखने के बाद। सर सुनो, सबसे पहले हमने पढ़ा करंट। करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। करंट की यूनिट एम्पियर। एम्पियर। करंट को मेजर किससे करते हैं? एमीटर। एमीटर से। करंट एमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट होता है पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में। फिर आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन अपॉन में चार्ज। सब वर्क डन को मेजर किस में करते हैं? वर्क डन की यूनिट जूल। चार्ज की यूनिट? चार्ज की यूनिट कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करोगे? कनेक्ट कैसे करोगे? पैरेलल में। फिर आया ओम्स लॉ। ओम ने एक लॉ बताया था जिसके थ्रू उसने एक फॉर्मूला दिया, V इक्वल्स टू, V क्या है यहाँ पे? I क्या है यहाँ पे? R क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टेंस किसी पे डिपेंड करता है? हाँ किस पे? लेंथ पे, एरिया पे। सर दो चीजें और है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपसे थ्योरी में पूछा जाता है तो आप चारों पॉइंट लिखोगे। न्यूमेरिकल के लिए आपके लेंथ और एरिया ही है। सर दोबारा बताना, रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर टेम्परेचर। सर टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल पे क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में मिलते हैं। यहाँ पे 10th क्लास में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ किस पे मिलेंगे? लेंथ और एरिया पे। सर रेजिस्टेंस डिपेंड तो करता है लेंथ और एरिया पे, ये तो समझ आ गया।
लेकिन इसका कोई फॉर्मूला भी है, हाँ, R इक्वल्स टू रो L बाय, यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की ज्यादा होगी इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स की ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, इंसुलेटर्स का। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कोई बात नहीं सर। उसके बाद हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, या तो सीरीज में या फिर सीरीज में कनेक्ट होगा, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल प्लस, और अगर सर पैरेलल में होगा तो रेशियो, मतलब 1 से डिवाइड करके रेसिप्रोकल करके आप ऐड कर दोगे। हाँ सर ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बताता है आपको, जब भी आप करंट पास करने की कोशिश करोगे, रेजिस्टेंस उसे अपोज करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर टी। सर और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर टी, पी टी, वी आई टी। सर उसके बाद क्या था आपका, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई। सर पावर के और भी तो होते हैं। अकॉर्डिंगली आप वी को और आई को चेंज कर लोगे, आपके फॉर्मूले बढ़ जाएंगे। सर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है, उसमें आप यूनिट्स के टर्म में बात करते हो, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड्स, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपकी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये था सर, इसके एक आध न्यूमेरिकल कराओ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर बिल्कुल, यहाँ से लो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं सर, क्यों आते हैं, सर करने तो कर रहे हैं। हाँ चलो, जो कर रहा है अपने आप करो, बाकी जिसे नहीं आता मैं उसे समझा रहा हूँ। सर निकालना क्या है, करंट कैलकुलेट करना है आपको इसमें। सर करंट कैसे निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला भी आपने देखा था सर, कौन सा, ओम्स लॉ वाला। सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। सर क्या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, हाँ सर 6 वोल्ट। सर क्या रेजिस्टेंस गिवन है, सर 2 2 1 कई सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन जब आप सर्किट में ओवरऑल करंट निकालना चाहते हो तो रेजिस्टेंस भी आपको कितना होना चाहिए ओवरऑल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालोगे। सर टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पे कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे, पैरेलल है या फिर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/R, 1/2 प्लस 1/2। सर हाफ प्लस हाफ कितना होता है, सर 1, तो 1/RP कितना आ जाएगा मेरा, सो सर फिर आरपी भी कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 को जब आप रेसिप्रोकेट करोगे आंसर 1 ही मिलेगा आपको। सर ये तो आ गया, मतलब इन दोनों का कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। सर ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सर ये दोनों पैरेलल में थे, जैसे ये सॉल्व हुआ एक रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सर सीरीज में। सर आर एस कितना हो जाएगा, आर पी प्लस 1, सर आर पी कितना था 1, और 1 + 1, सर 2 ओम। सर मेरा ये आर एस क्या आर इक्विवेलेंट हो गया है, क्या यही टोटल रेजिस्टेंस है मेरा, हाँ सर। सर फॉर्मूला क्या था करंट निकालने के लिए, V बाय आर इक्विवेलेंट। सर V कितना है, सर 6 वोल्ट, सर R कितना आया 2, सर करंट कितना आ गया मेरा 3 एम्पियर। यहाँ तक हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा और एडवांस पूछ लिया जाता है सर, क्या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कैलकुलेट करना। हाँ बता रहा हूँ सर, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए सर, क्या, जब भी आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, और इसके ऑल्टरनेट डिफरेंट हो जाते हैं। सर लिखवाना,
सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में करंट क्या होगा, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। और पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और करंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। सर इतनी चीजें तो समझ आ गई। अब जब मैं इंडिविजुअल करंट निकालने की बात करूंगा, इसमें मेरा करंट कितना आया था सर, 3 एम्पियर। तो क्या 1 ओम वाले में से 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर ही पास होगा। हाँ सर, क्यों, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ भी मेरा कितना जा रहा होगा, लेकिन ये बाइफरकेट होगा दोनों में, ऊपर भी जाएगा और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर। सर अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो उसके रेशियो में डिवाइड हो जाता है। हालांकि ये रेशियो वाला कंसेप्ट हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, अभी के लिए आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ता है। ठीक है सर, तो ये था इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है सर।